नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके जो है अपने चैनल एके स्टडी क्लासेस में। आज जो है वैदिक काल से सभी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को इसमें लिए गए हैं प्रश्न। तो प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में जो है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो वही प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। कुल इस वीडियो में 48 प्रश्न लिए गए हैं और साथ में यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया जाएगा क्वेश्चन को। तो आपका एक भी प्रश्न जो है वैदिक काल से इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। आप लोग वीडियो अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितनी नॉलेज जो है इस वीडियो में आपको दी जा रही है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। अगर यहाँ पे हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। श्रेष्ठ वंश को क्या है आर्य शब्द इंगित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर है कि क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का ध्यान रखना है, क्या अर्थ होता है? तो ये एक उत्तम व्यक्ति होता है अगर हम क्लासिकल में बात करते हैं तो। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। और वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थ्री की बात करते हैं तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो अगर हम सबसे पुराने वेद की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। भारतीय साहित्य में जो है वेद चार हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद है। इसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? तो ऋग्वेद, ये ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर है कि त्रयी नाम है, तो ये किसका नाम है त्रयी? तो ध्यान रखना है, अगर हम त्रयी की बात करेंगे तो ये जो है तीनों वेदों का नाम है। ठीक है, तीनों वेदों का नाम क्या है? तो त्रयी है। कौन कौन से इसमें शामिल हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को क्या कहते हैं? तो वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तो अगर वेद त्रयी दिया है तब भी यही मतलब है, और अगर त्रयी दिया है तब भी वही मतलब है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो ये इसमें आते हैं त्रयी वेद में। चलिए आगे बात करें तो 5 नंबर मैच द कॉलम है। फिर आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगी, एक ही क्वेश्चन थे, तो ऐसे क्वेश्चन देख के आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, आपसे क्या है यह निवेदन है। चलिए यहाँ पे मैच करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि किस वेद में कौन सी चीज़ें मिलती हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है प्रार्थनाएँ हैं। क्या हैं? तो प्रार्थनाएँ हैं। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो पहले का जो है 4 वाले में हो जाएगा प्रार्थनाएं। इसमें क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं शामिल हैं। अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद जो है क्या हो जाएगा? तो तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता है, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर 3 या वशीकरण के लिए जाना जाता है। अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक मिनट रुकिएगा, पहले का जो यहाँ पे 4 हो गया और दूसरे का बी नंबर होगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, दूसरे का क्या होगा? तो दूसरे का जो है यहाँ पे अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? तो श्रुत एवं कर्मकांड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का क्या होगा? तो बी नंबर। और अगर हम सामवेद की बात करेंगे तो ये जो है संगीत स्रोत है। ठीक है, नहीं संगीत के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अगर हम अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में क्या है जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कुल जो है अगर हम बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में कुल जो है 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं तथा 10,552 क्या हैं यहाँ पे ऋचाएँ या मंत्र श्लोक हैं। ठीक है, तो अगर श्लोक पूछता है तो 10,552 और कुल अगर सूक्त पूछता है तो 10,028 किसमें है? ऋग्वेद में। यजुर्वेद में बात करेंगे तो यजुर्वेद में क्या है? श्रुत एवं कर्मकांड वर्णित है और सामवेद भी पद है जहाँ पे क्या है? गेय रूप में यानी संगीतमय स्रोत है, जिसका अगर हम उद्गाता की बात करते हैं तो पुरोहित गाता है। और अथर्ववेद में कुल जो है 20 अध्याय हैं। किसमें? तो अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं और 730 क्या हैं? सूक्त हैं। कितने हैं? 730 सूक्त तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। चलिए, तो आपको समझ में आया कितनी चीज़ जानकारी आपको मिली है। चलिए आगे हम बात करते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो 6 नंबर प्रश्न क्या है? तो दिया है निम्नलिखित में से किसका जो है संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन यहाँ पे ऋग्वेद से संकलित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सामवेद। इसमें क्या है? तो किसका संकलन ऋग्वेद से है? तो ये ध्यान रखना है सामवेद का। ठीक है, यानी सामवेद में कुल जो है 1875 क्या है? ऋताएँ हैं, आपको पता है, जिनमें से जो है सामान्य मत के अनुसार 75 हैं। अगर सामान्य मत की बात करें 75 हैं, जबकि
विद्वानों के अनुसार क्या है, 99 को छोड़कर शेष सभी क्या हैं, ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन क्या है, ऋग्वेद पे है। यानी कि सामवेद में जितनी चीज़ें लिखी गई उसमें से क्या है, 90 से 75 क्या है, ऋग्वेद से माने जाते हैं, इसलिए सामवेद को जो है ऋग्वेद का संकलन माना जाता है। 7 है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है। तो अगर हम वैदिक साहित्य का सही क्रम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आर्यक और उपनिषद। तो ये क्या है, इनका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। 8 नंबर है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो अगर हम गोपथ ब्राह्मण की बात करेंगे तो ये जो है अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है राइट हो जाएगा। इतरे ब्राह्मण तथा कौस्तुकी ब्राह्मण ऋग्वेद से हैं, जबकि पंचविश या तड़प ब्राह्मण किससे हैं, तो जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से हैं, और तत्पथ ब्राह्मण की वज्रवेद से, और गोपद ब्राह्मण कहाँ से हैं, तो अथर्ववेद से। तो ये भी ध्यान रखना है। तो गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से। अगर बात करेगा शतपथ ब्राह्मण तो कहाँ से होगा, ये जो है वज्रवेद से होगा। तो ये वेदों की ध्यान रखना है, ब्राह्मण किस किस से संबंधित है। उपनिषद पुस्तकें हैं, ठीक है। तो कैसे पुस्तकें हैं, तो ये जो है एक प्रकार से दर्शन पुस्तकें हैं, ठीक है। दर्शन पर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है राइट हो जाएगा। और इन्हें जो है वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो वेदांत कहा जाता है। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो किस में मिलती है, तो ये जो है उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर है डी राइट हो जाएगा। उपनिषदों में जो है प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। प्रथम बार कहाँ मिलता है, उपनिषद में। और यह शब्द जो है श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है, ठीक है। तो अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए 11 की बात करते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेतका और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त किस में होगा, तो ये प्राप्त होता है इसमें जो है कपोष, ठीक है, यानी कष्ठोपनिषद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आचार्य यम ने जो है नचिकेतका को उपदेश दिया है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है, और ये अजन्मा, नित्य नित्य तथा शाश्वत है, ठीक है। तो ये सभी कहाँ मिलते हैं, तो ये जो है कठोपनिषद में मिलते हैं। 12 है कि सत्य में जयते जो है शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो अगर हम सत्य में जयते की बात करेंगे तो यह जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए से जो है राइट हो जाएगा। जिसका अर्थ क्या होता है, तो सत्य की ही विजय होती है। यानी अगर हम सत्य में जयते की बात करेंगे उसका अर्थ क्या होगा, तो सत्य की ही जीत होती है, विजय होती है। यह भारत के जो है राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। किस पे, तो राज्य चिन्ह पे ध्यान रखना है। 13 नंबर है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो कहाँ के जो है शासक थे, तो ये जो है केकय के शासक थे। केकय के ये शासक रहा करते थे। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये क्या है, उपनिषदों में वर्णित है कि राजाओं में जो है विदेह के राजा जनक, और पंचाल के राजा जो है प्रवाह है जाबाली, और केकय के राजा जो है अश्वपति, और काशी के राजा जो है अजातशत्रु। तो सभी के राजा भी आप लोग देख लीजिए जितने ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे, ठीक है। चलिए 14 की बात करते हैं। तो वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो ये की जाती है किसके साथ, तो ये की जाती है चेनाब नदी के साथ। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 15 है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो कौन सी नदी है, तो वह जो है कुंभा और कुमू है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है क्या है कि ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा की बात करेंगे जो कि काबुल में है, और कुरुमु जो है कि कुर्रम में है, और गोमती जो है गोमल एवं सुवास्तु जो है स्वात। और नदियाँ अफगानिस्तान में क्या है, ये सभी नदियाँ बहती हैं। और इन नदियों का उल्लेख जो है स्पष्ट होता है कि आर्यों का क्या है, अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। 16 नंबर यहाँ पे मैच द कॉलम है, आपको मैच करना है। यहाँ पे जो है वैदिक नदियाँ हैं और यहाँ पे आधुनिक नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। अगर हम बात करें कुंभा, अभी हमने देखा कुंभा कहाँ का है, तो कुंभा जो है काबुल का है, अभी आपने देखा तुरंत इसके पीछे वाले क्वेश्चन में। और अगर हम बात करें परुशड़ी, तो ये परुशड़ी कहाँ का है, तो एक प्रकार से ये जो है रावी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। और अगर हम बात करें सदा नीरा, ठीक है, तो सदा नीरा की बात करेंगे तो गंडक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा। और अगर हम सुतुद्री या बात करें, ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सतलज, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th वाले में डी नंबर चला जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी वाला, ठीक है।
एक मिनट रुकिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 17 है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे जो है उनका पुरोहित माना जाता है। ठीक है, वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है को बताना है। तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति का पुरोहित क्या है यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें हम तो जो पहला हम लोग पीछे क्वेश्चन एक देखे हैं जिसमें क्या था कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ, अगर पूछ ले क्वेश्चन कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ पे निर्धारित होता है, तो ये जो है अफगानिस्तान में होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे बात करें तो 18 नंबर है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो अगर हम निष्क की बात करते हैं तो यह जो है ध्यान रखिएगा कलाई का नहीं, ये जो है गला का आभूषण था। किसका, गला का जो है आभूषण था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गला का जो है एक आभूषण हुआ करता था। ठीक है, साथ ही निष्क जो है वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। ठीक है, निष्क क्या है, एक विनिमय का माध्यम भी है और साथ में एक गले का क्या है, एक प्रकार से यहाँ पे आभूषण भी है, ध्यान रखिएगा। 90 नंबर है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था, माने भागदूह अधिकारी किस पद को कहा जाता था। तो ये पद अगर हम बात करेंगे तो ये जो है जंगलों का प्रधान अधिकारी हुआ करता था, उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को जो है भागदूह कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसे जो है एक प्रकार से अर्थ मंत्री भी कहा गया है, क्या कहा गया है, तो अर्थ मंत्री भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर है कि बोग जकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बोग जकोई महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका महत्वपूर्ण होने का रीजन क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि बी ऑप्शन क्या कहता है कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में जो है वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए क्या है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो एशिया माइनर स्थित बोग जकोई से प्राप्त 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, यानी ये कहाँ पे है, तो एशिया में। और इसके बाद करें वैदिक काल में जो है देवताएं इंद्र, वरुण और मित्र तथा नास्य का उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन देवता हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं और नास्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके साथ ये भी ज्ञात होता है इन सब चीज़ों से कि जो वैदिक आर्य ईरान से क्या है होकर ही भारत आए थे। ठीक है, तो ईरान से होते हुए क्या है भारत आए थे, ये भी ध्यान रखता है, इससे स्पष्ट होता है। 21 है कि निम्नलिखित में से किसने जो है आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। तो ये लिखने वाले कौन हैं, तो ये लिखने वाले जो हैं बाल गंगाधर तिलक हैं, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने जो है आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है और तिलक ने यह मत भी व्यक्त किया है कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों ने मान्य नहीं है, यानी इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। 22 है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है, तो शायद एक बार ये क्वेश्चन दो बार आ गया है क्या, या हम दो सत्ता एक्सप्लेन किया तो बताया हूँ, तो ये किस में मिलता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में क्या है मिलता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये एक प्रकार से मतभेद वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है 3 इसमें ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन इसमें राइट होंगे, लेकिन मोस्ट टोटली यहाँ पे शपथ ब्राह्मण होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको देते हैं तो आप जो है इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आप ऐसे प्रश्न लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हम वही प्रश्न आपका रिवीजन करवा रहे हैं और साथ में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया है 2008 में, तो अगर ये प्रश्न अगर किसी का गलत होता है तो ऑब्जेक्शन कर सकता है वो कोर्ट में ऐसे प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए 23 है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन जो है संबंधित ऋषि हैं, उस ऋषि का नाम जो ध्यान रखिएगा ऋषि गौतम राहुगढ़ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर जो है राइट हो जाएगा। आर्यों की पूर्व दिशा की ओर जो है प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जो विदेह माधव की आख्यायिक उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा जो विदेह हैं माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। 24 है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनका जो है आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। तो किन्हें ये समझा गया है, तो ये समझा गया है, किसको ध्यान रखने का प्रयास करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है कुरु पंचाल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में जो नगरीय प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी, तो कुरु पंचाल इस समय के क्या है प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर जो है उत्तर वैदिक के सभ्यता के मुख्य केंद्र या ध्रुव थे, ये ध्यान रखना है। 25 है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ सबसे पहले, तो सबसे पहले जो है ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ, क्या होता है, गोष्ठ होता है, अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है।
26 है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था या लड़ा गया था। तो ये किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये लड़ा था कहाँ पे, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, सॉरी एक मिनट, परुसड़ी नदी किनारे हुआ था। ठीक है, सॉरी गलत हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा, परुसड़ी नदी के किनारे क्या है, या युद्ध लड़ा गया 10 राजाओं का। इसके बारे में बात किया जाए तो 10 राज युद्ध जो है, 10 राजाओं का युद्ध यहाँ पे हुआ था, जो कि परुसड़ी नदी की यानी आधुनिक बात करेंगे तो उस नदी का नाम जो है रावी नदी हो गया है, की तट पर लड़ा गया था, जिसमें क्या है, भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। किसकी हुई थी, तो भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। वर्तमान में नदी की बात करेंगे तो रावी नदी है, ध्यान रखिएगा। 27 है कि निम्न में से किस नदी को जो है ऋग्वेद में माते तमा यानी माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है। तो किस नदी को जो है संबोधित किया गया है, तो यह किया गया है सरस्वती नदी को। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी, यानी यहाँ पे जो माँ ते तमा है उसका मतलब होता है सबसे अच्छी माँ, उसके बाद जो है देवी तमा यानी कि सबसे अच्छी देवी, और उसके बाद नदी तमा मतलब क्या है कि सबसे अच्छी नदी। तो इसका अर्थ होता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे बात करते हैं। 28 है कि उस जनजाति का नाम से संबंधित नहीं है, यानी उस जनजाति का नाम से संबंधित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लग रहा है छूटे हुए हैं। पूरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखिएगा। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के जो है पंचजन से संबंधित नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप करने में गलती हुई है। तो उस जनजाति का नाम बताइए जो क्या है ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा है, तो ये जो है कीकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो कीकट, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। 29 है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, यानी जीने का मुख्य साधन क्या है, एक प्रकार से जीवन यापन के लिए क्या करते थे ये लोग, ये जो है एक प्रकार से कृषि पर निर्भर थे। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ये जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है 30 नंबर की, ऋग्वेद में जो है उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो अगर हम यव शब्द की बात करेंगे तो यह जो है जव के लिए प्रयुक्त किया गया है, यव। ठीक है, तो यव का मतलब क्या होता है, जव होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये उल्लेख किया गया है। 31 है कि किस वेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो अगर यहाँ पे हम राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में क्या कहा गया है कि सभा और समिति क्या है, राजा की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, आगे 32 है कि यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है, तो ये कहाँ पे है, कहाँ पे मिलता है, तो ये जो है मिलता है कहाँ पे, अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। किसमें, अथर्ववेद में। और इसमें जो है विविध विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण भी क्या है, सुरक्षित हैं। 33 है कि ऋग्वेद काल में, ठीक है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। तो किसमें जो है विश्वास ये किया करती थी, तो विश्वास करती थी किसमें, तो ये जो है बलियों कर्मकांड में क्या है विश्वास किया करती थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में क्या है, लोग प्राकृतिक शक्तियों यानी कि वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना यज्ञ में विश्वास करते थे, यानी जिसमें बलि और कर्मकांड भी क्या है निहित थे। 34 है कि ऋग्वैदिक धर्म था। तो कैसा धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म की अगर बात करेंगे तो ये जो है बहुदेवादी एक क्या है धर्म है, बहुदेवादी। ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 की बात करते हैं। तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो ये समर्पित हैं, किसमें समर्पित हैं, अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर जो है इंद्र को समर्पित हो जाएंगे। ठीक है, इंद्र क्या है, सबसे अधिक जो है ऋग्वैदिक सूक्त क्या है समर्पित है। जितने भी सूक्त लिखे गए हैं ऋग्वैदिक ग्रंथ में सभी क्या है इंद्र को लेके लिखे गए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 250 सूक्त क्या है समर्पित हैं, किसको, तो इंद्र को। ठीक है, प्रतापी देवता जो है इंद्र को माना जाता था उस समय, और ये ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता भी क्या है
तथा वर्षा का देवता भी माना गया है। तो एक ऋग में जो है अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, यानी आग को कितना है तो 200 समर्पित हैं, और वह इस काल के क्या है दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है, यानी इंद्र के बाद किसका नंबर है तो अग्नि का, यानी अग्नि के लोग पूजा किया करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, तो नाम होगा इंद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 36 है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो किससे सर्वाधिक संख्या में जो है मंत्र संबंधित हैं, तो सबसे अधिक जो है अग्नि से संबंधित है, यानी सबसे अधिक जो है अग्नि के मंत्र क्या है यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, सबसे अधिक क्या है अग्नि के यहाँ पे मंत्र समर्पित मतलब दिए गए हैं। और ध्यान रखना है कि ऋग्वेदिक में सर्वाधिक संख्या में क्या है मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है, इसलिए क्या है दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र क्या है समर्पित है। अतः सही विकल्प क्या होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि क्या है पहले नंबर पे तो इंद्र है लेकिन वो ऑप्शन दिया नहीं गया, इसलिए क्या है अग्नि हो जाएगी। ठीक है, इसके पहले हमने देखा क्वेश्चन को। 37 की बात करते हैं, तो यहाँ पे फिर मैच द कॉलम है, तो मैच द कॉलम यहाँ पे करते हैं। मैच द कॉलम नहीं, यहाँ पे जो है एक प्रकार से कूट शब्द निकालना है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे गए कूट शब्द से सही चुनिए। पहला दिया है कि झंझावत की देवता थे। ठीक है, फिर उसके बाद पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और वर्षा के देवता थे। अब बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही इसमें होगा, तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1 और 4, क्योंकि जो है झंझावत का देवता और वर्षा का देवता क्या है इंद्र को कहा गया है। ठीक है, चलिए 38 है कि 800 से 600 ईस्वी पूर्व काल तक किस युग से जुड़ा हुआ है, तो ये अगर हम बात करेंगे काल, तो ये काल किससे जुड़ा हुआ है, तो यह जो है काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है, तो इंद्र होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राह्मण युग से। 39 है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो सर्वप्रथम ग्रंथ किस में मिलेगा, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, उल्लेखित है और इसके रचनाकार जो है विश्वामित्र हैं, किसके, तो ऋग्वेद की अगर बात करेंगे उसमें गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र हैं, और ये जो है सबृत यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। 40 नंबर है कि सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो किस चीज़ के ये संकेतक हैं, तो ये सभी ध्यान रखिएगा पुराणों के संकेतक हैं। किसके हैं, तो पुराणों के हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। 41 है कि पुराणों की संख्या, अगर हम पुराणों की संख्या की बात करेंगे तो कुल जो है 18 पुराण है। कितने हैं, तो 18 पुराण है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी रचना की बात करेंगे तो लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी पुराणों की रचना किसने की थी, तो एक तो लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र का नाम क्या है, तो उग्रसर्वा द्वारा क्या है किया गया था। दोस्तों यहाँ पर लिखने की क्या है थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि बस लिखने का तरीका मतलब लिखने का चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं, इसलिए क्या है लिख के आपको समझा नहीं पा रहे हैं। आप लोग अगर ऐसे सपोर्ट बनाए रहेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी क्या होगा लिख के भी आपको समझाने के लिए क्या है चीज़ें आ जाएंगी, जिससे क्या लिख के आपको हम समझाएंगे, जिससे क्या वीडियो आपको शेयर करिए ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो चीज़ें हों और आपको क्या है अच्छी चीज़ें क्या है प्रोवाइड की जाएँ। चलिए आगे बात करते हैं, 42 की बात करते हैं। तो महाभारत मूलतः जो है किस रूप में जानी जाती है, अगर हम महाभारत की बात करेंगे तो उसे किस रूप में जाता है, अलग नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगर हम महाभारत की बात करेंगे तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो जय संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जय संहिता जो है महाभारत का दूसरा नाम है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में जो है 8800 श्लोक थे। कितने हैं, तो 8800 श्लोक थे और इसे जो है जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण जो है भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या जो है 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में जो है 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं और यह जो है इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, तो महाभारत का होगा, ध्यान रखना है। 43 है कि ऋग्वेद की मूल लिपि है, तो अगर हम ऋग्वेद की मूल लिपि की बात करेंगे तो लिपि कैसी है, तो ब्राह्मणी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि है और इसमें कुल जो है 10 मंडल हैं। किसमें, तो ऋग्वेद की कुल लिपि ब्राह्मणी है और ऋग्वेद में कुल कितने हैं, तो 10 मंडल है तथा 1028 क्या हैं सूक्त हैं। ऋग्वेदिक को जो है पुरोहित को होता कहा गया है। ठीक है,
पुरोहितों को होता कहा गया है। किसको? तो ऋग्वेद को। ठीक है। 44 है कि अवेस्टा और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्टा किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि अवेस्टा और ऋग्वेद में समानता है और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है ईरान से संबंधित है। कहाँ से? ईरान से जो है ये संबंधित है। और ये जो है ऋग्वेद में दोनों भाषाई समानताओं के कारण क्या है? आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। और जो कि अवस्था क्या है? एक प्रकार से अवस्था ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। 45 नंबर की बात करते हैं तो ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित करते हैं। तो ये किसको जो है संदर्भित करते हैं? तो ये जो है संदर्भित करते हैं किसके लिए? तो गाय के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे गायब हो गया है। ऑप्शन सी से हमको मतलब है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा। गाय के लिए क्या है? ये प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद में जो है गाय को अधन्या यानी कि ना मारने, यहाँ पे अधन्या है ये। ठीक है। तो ये लिखने में थोड़ी सी गलती है। अधन्या का मतलब यहाँ पे है, तो अधन्या यहाँ पे किसे कहा गया है? तो गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है। और अधन्या का अगर अर्थ पूछे तो ना मारे जाने योग्य, यानी जिसे हम मार नहीं सकते उसी को अधन्या माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड तथा देश निकाला की व्याख्या भी क्या है? वेदों में दी गई है। 46 है कि ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे जो है महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो किसे मूल्यवान समझते थे लोग? तो गाय को जो है सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है समझा जाता था। किस समय में? तो अगर बात करेंगे हम ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। इसमें सबसे मूल्यवान व्यक्ति मतलब सबसे मूल्यवान वस्तु माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। और इस काल में जो है गाय मुख्यतः विनिमय या माध्यम होती थी। ऋग्वेद में कुछ सूक्तों के गाय को देवता के रूप में भी क्या है कल्पित किया गया है। 47 है कि भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते कहाँ से? तो अंतरजी खेड़ा से। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो आगे क्वेश्चन नंबर 48 है। मैच द कलम क्वेश्चन नंबर करना है यहाँ पे। और यहाँ पे दिया है सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता है और यहाँ पे जो है उसके कुछ संकेत दिए गए हैं। ठीक है। जैसे चारागाह, जमींदार, कृषक और नगरी। ठीक है। तो यहाँ पे मैच करते हुए आपको बताना है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरी सभ्यता थी। कैसी थी? तो नगरी सभ्यता। ऑप्शन नंबर 4 में चले जाएगा। और अगर उत्तर वैदिक समाज की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है कृषक थे, यानी लोग कृषि वगैरह किया करते थे, तो तीसरे में चला जाएगा। और ऋग्वैदिक समाज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या था? चारागाह था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहले में चला जाएगा। अगर हम मध्यकाल की बात करेंगे तो जमींदारी हो जाएगा, नहीं सेकंड में चला जाएगा। राइट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है आज के वैदिक काल से महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे बार आपसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएंगे वैदिक काल से, ध्यान रखिएगा। और इसके पहले जो है हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता क्या है हम लोग पढ़ लिए हैं, पछाड़ काल भी पढ़ लिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जो है लिंक दिया गया है, जिससे आप बीट करके जो है उनको वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा ताकि जो है सपोर्ट आपका बना रहे और जल्दी जो है आपके लिए क्या है और भी बेहतर किया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।